पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। ये हमारा वही ड्राइविंग सेल है, ये वो प्राइमरी सेल है और ये दो रेजिस्टेंस है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट गिविंग रीजन हाउ बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड व्हेन रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड कीपिंग S कांस्टेंट एंड सेकंड है रेजिस्टेंस S इज इंक्रीज्ड कीपिंग R कांस्टेंट। तो अब इसमें हम लोगों को ये समझ में आएगा कि इस R का और इस S का क्या रोल है। तो बेसिकली समझिए इस S का जो यहाँ पे रोल है वो इस प्राइमरी सेल को बचाने का, प्राइमरी सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। इधर हाई पोटेंशियल अगर गलती से हमने लगा दिया, ये प्रैक्टिकली आप जब यूज करेंगे बैटरी एलिमिनेटर लगाइएगा, कोई बच्चा गलती से 8 वोल्ट लगा दिया है ना, बेचारा प्राइमरी सेल 1 वोल्ट 1.2 वोल्ट 1.1 वोल्ट इस तरह का रहता है, तो भाई ये जलने का चांस है। तो इसकी सेफ्टी के लिए यहां रेजिस्टेंस लगाया जाता है। अच्छा, इसका कोई रोल कहीं पे नहीं आता। इस रेजिस्टेंस का रोल इन कैलकुलेशंस ऑफ बैलेंस पॉइंट नहीं आता है। और अगर इन कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस पॉइंट इसका रोल नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि इसको चेंज करने से कोई खास फर्क नहीं होगा। तो अगर रेजिस्टेंस S इज इंक्रीज्ड की बात करें कीपिंग R कांस्टेंट, तो बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड नहीं होगा, बैलेंस पॉइंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। बैलेंस पॉइंट remains unaffected। अब देखिए रेजिस्टेंस R का क्या रोल है। एक तो ये काम कर रहा है कि भाई इसमें हम लोग सर्किट में करंट कितना फ्लो कराएंगे उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर R वेरी करेंगे तो VAB वेरी करेगा, समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये E0 EMF है, तो E0 जो होगा इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R प्लस वोल्टेज अक्रॉस AB के बराबर होगा। ठीक, तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, E0 तो फिक्स है, आपका सेल जो सेल आप लगा रहे हैं वो फिक्स है, आपका VR वेरी कर रहा है, VR इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में VAB क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, अच्छा VAB अगर डिक्रीज कर गया तो फाई यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट वो भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो होता है VAB बाई L या VAB बाई AB, AB लेंथ को से डिवाइड कर देंगे तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट दे देता, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, पहले जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था उसके हिसाब से अगर इस EMF को E माने, इसको E0 माना तो इसको E मान रहे हैं, तो E जो था वो किसी L1 लेंथ पे क्या दे रहा था, बैलेंस पॉइंट। ठीक, मतलब E मस्ट बी इक्वल टू फाई L1। तो इसका मतलब अगर फाई डिक्रीज कर गया तो L1 को इंक्रीज करना होगा, तब तो वो EMF के बराबर आएगा, तभी तो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। तो आपको समझ में आया कि रेजिस्टेंस R को अगर इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस R को अगर इंक्रीज करते हैं, नहीं ये हमने देखा कि VR को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस R को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस R इंक्रीज होने से VR इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, एक बार देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, टोटल करंट इन द सर्किट I जो होगा E बाई R प्लस RAB होगा कि ये होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप VR निकाल के देखिए, VR निकालेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा I इंटू R। तो I भी चेंज हो रहा है ना, तो दोनों फैक्टर्स चेंज कराना अच्छी बात नहीं है। आप VAB देख लेते हैं, VAB क्या आएगा, I इंटू R ऑफ AB, ये आएगा। और E बाई R प्लस RB
या RAB इंटू RA, यही आएगा। ये VAB की बात होगी। तो अगर आप R बढ़ा रहे हैं तो I डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली I डिक्रीज होगा। तो यहां VAB में देखिए आप, RAB में कोई चेंज नहीं आ रहा, EMF में कोई चेंज नहीं आ रहा, RAB में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो केवल स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है VAB। तो R बढ़ाने से VAB क्या होगा, घट रहा है। तो वही चीज हमने यहां देखा भी था कि VAB डिक्रीज हुआ तो फाई डिक्रीज हुआ, फाई डिक्रीज हुआ तो L1 इंक्रीज हुआ, है ना। सो इसमें बैलेंसिंग लेंथ में क्या चेंज आता है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स B, शिफ्ट टुवर्ड्स B पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 वोल्ट का ये ड्राइवर सेल लगाया हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, और जो प्राइमरी सेल है जिसका हम लोग ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं, या पहले तो इसमें दिया हुआ है एक स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ इसको पता है 1.02 वोल्ट, ठीक। और ये 1.02 वोल्ट जब सेल यहां लगाते हैं उस समय ये बैलेंसिंग लेंथ देता है 67.3 सेंटीमीटर। दूसरा एक अननोन ईएमएफ का सेल जब लगाया गया तो उसका बैलेंसिंग पॉइंट आया 82.3 सेंटीमीटर पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे 600 ओम का काम क्या है, और वही बाद में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 600 ओम इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है, बहुत हाई रेजिस्टेंस, ताकि वो इसको डैमेज होने से बचा सके, ठीक। और आप प्रैक्टिकली जब इस काम को करिएगा, प्रैक्टिकल में जब देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, तो वहां पे एक ऐसा सर्किट बाहर से भी बनाया रहता है और वहां एक की लगाया रहता है। तो बैलेंसिंग लेंथ के आसपास जब पहुंच जाते हैं तो उस समय हम लोग इसका फिर काम खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें अब करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है। बैलेंसिंग लेंथ बहुत दूर है ना, तो इसमें हाई करंट फ्लो करने का चांस है। अगर बैलेंसिंग लेंथ के बहुत नजदीक है तो इसमें बहुत कम करंट हो रहा होगा, तभी तो बैलेंसिंग लेंथ पे जाते जाते करंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो जब बैलेंसिंग लेंथ के आसपास पहुंचते हैं ना, तो वो तो गैल्वेनोमीटर से हमको दिख जाता है कि हाँ कम हो रहा है करंट का वैल्यू। तो उस समय इसको क्या किया जाता है, बैलेंसिंग लेंथ निकालने से पहले इसको क्या किया जाता है, शंट कर दिया जाता है, ताकि ये हट भी जाए तो कोई दिक्कत अब नहीं है। इसका रोल तो खत्म हो गया ना, हाई करंट से इसको डैमेज होने से बचाना था। अब बैलेंसिंग लेंस में इसका कोई काम नहीं है, तो हम लोग शंट कर देते हैं। तो ये दिया हुआ है। इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला तो क्वेश्चन पूछा वैल्यू ऑफ ई बताओ। तो देखिए ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ वाला आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। और इसको जब आप यूज करेंगे, E1 का वैल्यू आपको मालूम है 1.02 और E2 का वैल्यू नहीं मालूम, E है मान लेते हैं, L1 का वैल्यू है 67.3 और ये हो जाएगा 82.3, है ना। तो यहां से हम लोग ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 82.3 अपॉन 67.3 इंटू 1.02, और इस वैल्यू को जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1.247 वोल्ट। तो पहला आंसर है। क्वेश्चन दूसरा पूछा पर्पस ऑफ 600 ओम, और ये दिया ही हुआ है, पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये भी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट पूछा इज द बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय इट्स हाई आर, हुज हाई आर, इसी ये 600 ओम के हाई रेजिस्टेंस की वजह से कोई अफेक्ट होता है बैलेंसिंग पॉइंट, नहीं, इसका कोई अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इज द बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, ये जो ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या इसकी वजह से अफेक्ट होगा बैलेंसिंग पॉइंट? यस। क्यों? देखिए अगर ये आप इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से इस सर्किट का करंट चेंज होगा, तो VAB चेंज हो जाएगा, तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इस चीज को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
कि अगर इस 2 वोल्ट को 1 वोल्ट से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, तो ये पूरा सर्किट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये शर्त है कि ड्राइवर सेल का ईएमएफ जो है, जो यहां इन्वॉल्व सेल्स हैं जिनका हम ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं, उससे अधिक होना चाहिए। और यहां पे ये इन्वॉल्व ईएमएफ कितना है, 1.02 कम से कम है, और सेकंड वाला तो 1.247 है, 1 से दोनों अधिक है। तो ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ है वो इन दोनों से तो ज्यादा होना ही चाहिए। सो इफ 2 वोल्ट को रिप्लेस करते 1 वोल्ट से, द सर्किट विल नॉट वर्क, सर्किट कोई काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एफ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। मान लो यहां पे तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट इस तरह के सिचुएशन की। अगर मान लो कि बहुत ही छोटा ईएमएफ मेजर करना होगा मिली वोल्ट में, तो क्या ये सर्किट काम कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो इसको काम कराने के लिए इस सर्किट को किस तरह से मॉडिफाई करना होगा, ये क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये 1 वोल्ट है तो कितना दे रहा है, लेंथ 67.3 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए 1 मिली वोल्ट होगा तो कितना बैलेंसिंग लेंथ देगा, आप सोचिए। अगर इसको 1000 के फैक्टर से नीचे लाते हैं तो ये भी तो 1000 के फैक्टर से नीचे आएगा, और तब बैलेंसिंग लेंथ एक मजाक बन के रह जाएगा, 0.0673 सेंटीमीटर। क्या आप इस लेंथ को मेजर कर पाएंगे? मीटर स्केल का जो लीस्ट पॉइंट है उससे छोटा हो गया, समझ रहे हैं? तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एरर आएगा। आप वहां पे अप्रोक्सीमेट करिएगा, और जो वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हाई अमाउंट ऑफ एरर आएगा, है ना। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस मिली वोल्ट के रेंज के ईएमएफ को मेजर करने के हिसाब से इसका सेंसिटिविटी या फाई बहुत हाई है, इसीलिए एल बहुत छोटा आ रहा है। तो हमको फाई को रिड्यूस कर, मतलब इसके यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको बहुत रिड्यूस कर देना है। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यहां तो 2 वोल्ट लगा के रखें, तो हम लोग अगर यहां बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दें, बहुत हाई रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में आ गए। सीरीज में अगर एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इस 2 वोल्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट यहां पे ड्रॉप होगा, तो यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत कम हो जाएगा, तो फाई बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत कम V के लिए भी L ठीक ठाक वैल्यूज देने लगेगा, और तब हमारा सर्किट काम करने लगेगा। तो इस सर्किट को किस तरह से मॉडिफाई करना होगा, वी विल हैव टू कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ दिस AB वायर। एक और आपको तरीका मिल गया कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ पोटेंशियोमीटर वायर आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लें। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल, ये जो है ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंस। मतलब पोटेंशियोमीटर का यूज 2 रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए भी किया जा सकता है, और उसके लिए सर्किट बनाया हुआ है। अब इसमें हम लोगों को एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का, उसके साथ हम लोगों को जो बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है 58.3 सेंटीमीटर पे मिलता है। एक अननोन रेजिस्टेंस X जब यूज किया गया तो बैलेंसिंग पॉइंट 68.5 सेंटीमीटर मिला। तो हम लोग को बताना है कि X का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो आप देखिए, जब बैलेंसिंग पॉइंट R के साथ मिलता है तो E1 यानी वोल्टेज अक्रॉस R जो होगा वो I इंटू R होगा कि नहीं, और वो फाई L1 के बराबर होना चाहिए अगर L1 पे मिल रहा है बैलेंसिंग लेंथ, और सेकेंड केस में E2 जो होना चाहिए वो I इंटू X होना चाहिए, जो कि इक्वल टू फाई L2 होगा। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो R बाई एक्स इक्वल्स टू L1 बाई L2। तो यहाँ से X इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, L2 यानी 68.5 अपॉन L1 यानी 58.3 इंटू R यानी 10, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आएगा
11.749 ओम, अप्रोक्सीमेटली 11.75। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और इसमें एक और पार्ट पूछा है कि अगर मान लीजिए इसमें आपको बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे। तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिल रहा है और कनेक्शन सही है, तो कारण क्या हो सकता है कि यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो AB के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से अधिक हो रहा है, तभी तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिल रहा, वन साइडेड डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो उस केस में हम यहाँ का वोल्टेज कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगा देंगे, तो यहाँ का वोल्टेज अपने आप कम हो जाएगा। और जब AB का वोल्टेज से ये थोड़ा कम रहता है तो बैलेंसिंग लेंथ आराम से मिल जाएगा, तो हम लोग को बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का। इसमें आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालना है। 2 वोल्ट AB के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। शुरू में ये की जो है ओपन, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिलता है वो EMF पे मिलता है। और जब इस सर्किट को इंक्लूड कर देते हैं तो अपने आप अंदर में एक करंट फ्लो होने लगता है। तो सेल के थ्रू जब करंट फ्लो होगा तो उसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। और वो टर्मिनल वोल्टेज जो आ गया तो ऑब्वियसली वो टर्मिनल वोल्टेज EMF से क्या होगा, कम होगा, तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए शुरू में जब ओपन सर्किट था बैलेंसिंग लेंथ मिला 76.3 सेंटीमीटर पे, और जब 9.5 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर लिए तो बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट हो गया 64.8 सेंटीमीटर पे। तो हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालना है। हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का पहले से एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, R इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1 कर चुके हैं। बस उसी एक्सप्रेशन को यूज कर लेना। R का वैल्यू 9.5, L1 का वैल्यू जो बड़ा वाला है मतलब 76.3 अपॉन L2 का वैल्यू 64.8 दोनों सेंटीमीटर में माइनस 1, ये वैल्यू निकल के आ जाता है 1.68 ओम। तो ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल दे दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कॉपी कर लें।